हेलो, हेलो, हाय, नमस्कार। मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। एक बड़े ही कमाल के सवाल के साथ आज की क्लास की शुरुआत होगी। एक तो पहले आसान सवाल कर लेते हैं जब तक लोग जुड़ रहे हैं, फिर अच्छे सवाल करेंगे। देखिए, हमने ऐसे सवाल देखे भी थे कि चावल की 3 किस्में जिनकी कीमत 40, 50 और एक अज्ञात कीमत है 2, 3, 5 के अनुपात में मिलाया है। परिणामी मिश्रण को आपने 55 में बेचा है। बड़ा सिंपल तरीके से करेंगे। परिणामी मिश्रण को आपने 55 में बेचा है और 10% का लाभ हुआ है। अगर 55 में बेचने पर 10% का लाभ हो का मतलब है कि 110% की वैल्यू है 55। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? आपने कहा आधी होगी 50, और ये 50 क्या है? ओवरऑल सीपी है। ओवरऑल सीपी है। अब ओवरऑल सीपी निकलेगी कैसे? तो आप कहेंगे कि जी मैंने 40 रुपए की 2 किलो लिए, 50 रुपए की 3 किलो लिए और 5 किलो मैंने एक्स प्राइस की लिए, और टोटल ली कितनी है? तो 5 और 3 8 और 2 12। अब मैं अगर खाली यूनिट डिजिट ही देखना चाहूँ, इस 12 की गुणा इधर करूँ, तो यूनिट डिजिट आप बोलेंगे कि जी यूनिट डिजिट आ रहा है 0 बराबर, इधर भी यूनिट डिजिट 0, इधर भी 0, तो फिर इधर भी 0 आना मस्ट है। 0 मस्ट है। अब मैं x की ऐसी क्या वैल्यू लूं कि 0 आना मस्ट हो? तो आपने कहा ऑप्शन के हिसाब से सिर्फ 54 बैठ रहा है। सी इज द करेक्ट आंसर। सीजीएल प्री 2025 में इस तरीके का सवाल पूछा गया है। सीजीएल प्री 2025 में इस तरीके का सवाल पूछा गया, जिसको हम यूनिट डिजिट से, वैसे ये सवाल कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल था और ये यूनिट डिजिट से ही हो सकता है, अन्यथा होगा नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। तब भी आसानी से हो सकता था। इधर कर लो एकदम इसको, इधर इधर थोड़ा ऐसे टेढ़ा हो जाएगा वरना। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आगे बढ़े। एक सवाल है बहुत प्यारा, और ये सवाल मुझे तो मुश्किल लग रहा है। अगर आपके पास कोई इस सवाल का शॉर्टकट है तो आप बताइए। अगर आपके पास इस सवाल का कोई शॉर्टकट है तो मुझे बताइए प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट। देखो भाई, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। ये कह रहा है, ये हटा दोगे क्या आदि, ये बदतमीज। ठीक है, देखो भाई, एक प्रकार की दाल है जो 20% लाभ पर 72, क्लास के बाद 20% लाभ पर 72 प्रति किलोग्राम पर बेची जाती है, और दूसरे प्रकार की दाल 25% लाभ पर 60 किलोग्राम पे बेची जाती है। अब वो तो छोड़ दो, लेकिन अगर इन दोनों किस्मों को 2:1 में मिला लिया जाए और फिर 70 में बेचा जाए तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आखिर पहली वाली
है कितना ये बता दो मुझे। तो आपने कहा कि जी 20% लाभ का मतलब है कि 5 रुपए की चीज 6 में बेची जा रही है, और वो 6 अगर 72 रुपए है तो 5 60 रुपए होगा। ये बात तय है, ये बात तय है। आपने कहा बिल्कुल तय है। दूसरी वाली 25% लाभ पर बेची जा रही है, यानी 4 रुपए की चीज 5 में बेची जा रही है, और बेची कितने में जा रही है? 60 में। तो फिर 4 की वैल्यू कितनी होगी? 48 रुपए। यानी ये सीपी ऑफ फर्स्ट है, ये सीपी ऑफ फर्स्ट है, ये सीपी ऑफ सेकंड है। बात खत्म। पहले वाला सीपी ऑफ फर्स्ट है और दूसरे वाला सीपी ऑफ सेकंड है। बात खत्म। बोलो भाई। बोलो अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, नहीं। अब आपने कहा है कि मैंने 60 रुपए, अब मैं जानना चाहता हूं ओवर ऑल सीपी। आपने कहा गुरुजी हमने 2 किलो 60 वाली ली है, 1 किलो 48 वाली ली है, और टोटल ये 3 किलो की वैल्यू है। तो ओवरऑल सीपी 1 किलो की कितनी आ जाएगी? 20, 16, 56 रुपए आ गई। 56 रुपए मुझे, ये न्यू कंडीशन के हिसाब से है, न्यू कंडीशन कह लो, न्यू प्रोसेस कह लो, उसके हिसाब से ओवरऑल सीपी 56। आप कह रहे हो कि हम इसे 70 में बेचेंगे, यानी आप 14 रुपए का फायदा कमाओगे 56 पे 1/4। तो जो आपका लाभ होगा वो 25% प्रॉफिट होगा। देखिए सवाल दो पार्ट में। पहले पार्ट में ये बता दिया गया है कि इतने में बेचेंगे तो 20% का लाभ है, इतने में बेचेंगे तो 25% का लाभ है। तो 5 से 6 हो रहा है, यानी 6 की वैल्यू 72 है, तो 5 की कितनी होगी? 60। सीपी ऑफ सेकंड 25% लाभ पर बेचा जा रहा है, 4 का माल 5 में, 5 की वैल्यू 60। तो सीपी ऑफ सेकंड कितनी होगी? 48। वैसे लिखने की भी जरूरत नहीं, आप ओरली भी कर सकते हैं इस चीज को। बोलो भाई, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट के साथ बोल दो, हम्बल रिक्वेस्ट के साथ बोल दो। रंजीत यादव कह रहे हैं एलजेब्रा डीपीपी 1 2 3 4 5 अभी तक नहीं मिली। रंजीत एक नंबर नोट करिए 6395999999। इस पे मैसेज करिए, 24 घंटे के अंदर डीपीपी मिल जाएगी, मिल जाएगी 24 घंटे के अंदर। ठीक है। वाओ वाओ, नाइस नाइस नाइस। स्वीटी कह रही है ऐसे की जगह रेशियो में लिखकर भी तो कर सकते थे, वो ज्यादा आसान रहता। रेशियो में लिखकर भी कर सकते थे। चलो एक सवाल पूछ रहा हूं, ये सीजीएल प्री का सवाल था, पीछे वाला भी सीजीएल प्री का सवाल था। आप देख रहे हैं कि कैलकुलेटिव सवाल सीजीएल प्री 2025 में पूछे गए। मैं अब आपको एक सवाल पूछता हूं जो सीजीएल प्री 2025 में मुझे लगा कि सबसे घटिया पूछा गया है। अगर इस पूरी क्लास में किसी बच्चे ने इस सवाल का उत्तर बता दिया तो मैं मानूंगा आसान तरीके से कि वो इंटेलिजेंट है।
आया किसी बच्चे का उत्तर? किसी का भी आया? सर मेरे पास आसान तरीका है इसका। राज बताना क्या है? राज बताओ आसान तरीका क्या है? हवा में बात मत करो, है तो बताओ। मुझे हवा में बातें नहीं चाहिए कि है इसका आसान तरीका। देखो दोस्त, अगर आप, जैसे कि सब लोग बताते ही हैं, हमने भी कभी तरीके आपको ऐसे बताए होंगे कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 20% लाभ को 5 से 6 लिख लेता हूं और 10% हानि को 10 से 9 और 30% लाभ को 10 से 13 लिख लेता हूं और फिर उसको इक्वल करता हूं और फिर 5 6 7 करता हूं, तो फिर ये समझ लो नानी याद आना तय। लेकिन एक कमाल की बात है कि ऑप्शन थोड़ा दूरी दूरी पे है, 2 ही ऑप्शन पास हैं। देखिए प्रॉफिट होगा या लॉस ये क्लियर पता चल जाएगा। अब ये 12.25 है और ये 10.98 है, तो उत्तर या तो 11 से ज्यादा अगर आया तो एक ऑप्शन ए होगा और 11 से कम आया तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये बात है। तो करें शुरू। मेरा तरीका देखेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि पहले वाले में जो लाभ है वो 20% का है, यानी 120% की वैल्यू 5 है। एसपी दे रखी है ना, तो यहां पे लाभ कितना होगा? आप बोलेंगे गुरुजी लाभ था 20%, तो 6 से भाग कर लो, 6 अट्ठे 48, 6 तिया 18, लाभ इतना होगा 0.83। बोलो, ये एसपी है। ये जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूं यहाँ एसपी का कर रहा हूं, ठीक है। यहां तक अगर मैं पहले वाले में पूछूं कि लाभ कितना है तो आप कहेंगे 0.83 का लाभ है। ज्यादा लंबा लफड़ाई नहीं कर रहा हूं, मेरा तरीका देखना, आप इंप्रेस होगे। देखो दूसरे वाले में 90% की वैल्यू 6 है, तो हानि है, हानि, और 10% की वैल्यू, तो आपने कहा 9 से भाग लग जाएगा, 6/9, 6/9 2/3 माइनस 0.67। ये समझ पा रहे हो 10% की कैसे निकली? अरे 20% की कैसे निकली? डिवाइड बाई 6। 10% की कैसे निकली? डिवाइड बाई 9। कॉमन सेंस नहीं है क्या धागो? कोई बात नहीं। देखो अब ये तो तय हो गया कि लाभ है, लॉस नहीं है, ये तय हो गया है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। अगला है 130% का लाभ हुआ। 130% की वैल्यू कितनी है? 7 है। अब यहां से थोड़ा निकालना मुश्किल है तो प्रॉफिट ही, बट कितना है प्रॉफिट? 30% की वैल्यू। तो आप कहेंगे कि जी 7 को 13 से भाग करके 10 से गुणा हो जाएगी, तभी 30% की वैल्यू आएगी। 13 से भाग और 10 से गुणा, सॉरी 3 से गुणा होगी, गलत कर लिया, 3 से गुणा होगी, ऊपर 21 आ जाएगा, 21/13, यानी 30% की वैल्यू कितनी है? तो आपने कहा कि जी 30% की है 21/13। 21/13 का मतलब 13 एकम 13, बचा कितना? 7 8 13 6 78 2 13 एकम 13, ये 1.6 होना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एक बात कि यार ओवरऑल एसपी कितनी है? एसपी तो आप बोल रहे हैं जी 7 और 6 13 5 18। ओवरऑल लाभ या हानि कितना है? ओवरऑल तो आपने कहा कि 1.61 इसमें से घटेगा तो कितना रह जाएगा? 0.06, और घटेगा 0.06 इसमें से तो 0.77, तो 1.77 ओवरऑल आ गया। अच्छा अगर एसपी 18 है
तो ओवरऑल सीपी पता लग सकती है। आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, अगर एसपी 18 है और उसमें 1.77 का फायदा है तो ये 16.23 है। अब हमें परसेंट प्रॉफिट निकालना था, मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। परसेंट प्रॉफिट, तो आप कहेंगे जी परसेंट प्रॉफिट है 1.77 बटे 16.23 गुणा 100। मैंने कहा पॉइंट से पॉइंट हट गया और 3 से कट रहा है, 3 छीन 18, 3 नीम 27, नहीं 3 छीन 18 तो कटेगा ही नहीं, 3 पंजे 15, 3 नीम 27 बटे 3 पंजे 15, 3 चौक 12 गुणा 100, ये आ गया। तभी एक बच्चा बोला कि अगर गुरुजी आप ऊपर वाले को 1 बढ़ा लो और नीचे वाले को 1 कम कर लो, तो मैंने कहा बेटा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं ऊपर वाले को 1 बढ़ा के 60 भी लिख रहा हूँ और नीचे वाले को 540 भी लिख रहा हूँ, 6 नीम 54, 1/9 यानी 11.11% उत्तर आ रहा है। तभी एक लड़का बोला कि गुरुजी एक बात समझो, आपने ऊपर वाले को बढ़ाया है, नीचे को कम किया, यानी आपने प्रॉफिट को बढ़ा दिया है, तो उत्तर इससे छोटा होगा, हर हाल में उत्तर इससे छोटा होगा तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा सवाल है ये, और मैंने इसको जितना छोटा कर दिया, इससे ज्यादा छोटा अब नहीं किया जा सकता इसको। यानी आपने ऐसे सवालों में एक नया तरीका आज सीखा। इसकी फोटो खींच के भेज देना मुझे और शॉर्ट वाले में भी डाल देना। तेरे दर्शन बड़े जरूरी नहीं। सर कहां से पाया सर आपने इतना दिमाग? वाह, आपने देखा कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जहां मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी हो, कहीं भी मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जहां मुझे कमबख्त कैलसी की जरूरत पड़ी हो। Check it out, 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 check it out. तेरे दर्शन बड़े जरूरी नहीं, एक दिन नींद ना आनी रे। तेरे दर्शन बड़े जरूरी नहीं, एक दिन नींद ना आनी रे। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। एक फल विक्रेता 3 किस्म के आम खरीदता है। पहली किस्म 4 के लिए 10, दूसरी किस्म 5 के लिए 12, यानी 5 रुपए में 12, पहले वाले 4 रुपए में 10, नहीं 10 रुपए में 4 पहले वाले, दूसरे वाले 5 रुपए में 12 रुपए में 5, एंड तीसरे वाले 5 रुपए में 2। ही मिक्स देम इन द रेशियो 2:3:1। ठीक है, यदि वह सभी आमों को 3 के लिए 7 में बेचता। ऐसे सवाल बहुत बार पेपर में हमने पहले भी किए हैं, लेकिन 3 वाले नहीं किए, हमने 2 वाले किए। सोचो इतना कुछ पढ़ाने के बाद प्रॉफिट लॉस में 14 वीडियोज मैंने दे दिए, 3 डीपीपी मैंने दे दी, उसके बावजूद भी सवाल बच गए। अब आसान नहीं रहा है पढ़ाई, में आपको बता दूं, नई नई चीजें पूछी जा रही हैं। यार अंकुल सर को तो मुझे आज लॉन्च करना था, कल करता हूं लॉन्च।
कैसा कैसे 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 लोग कैसे कैसे देखिए, एक फल विक्रेता 3 किस्म के आम खरीदता है और पहली किस्म के 4 के लिए 10 यानी 10 रुपए के 4, 10 रुपए के 4, दूसरे 12 रुपए के 5, तीसरे 5 रुपए के 2 और उन्हें 2-3-1 के अनुपात में मिलाता है। तो पहले मैंने कहा कि इसे बराबर करना बहुत जरूरी होगा, तो आपने कहा 20 बना सकते हैं। अरे इसे 20 बना सकते हैं। अब 20 कैसे बनेगा? तो आपने कहा पहले वाले को 5 से गुणा करते हैं, दूसरे वाले को 4 से और इसको 10 से गुणा करते हैं, 20 बन जाएगा। आपने कहा लेकिन हमें तीनों इक्वल नहीं लेने, हमें तो इसको 2 बनाना है, इसको 3 बनाना है, इसको 1, 2-3-1 का अनुपात लेना है। अच्छा, अब आप पहले वाले को 10 से गुणा करेंगे, नीचे वाले को 12 से करेंगे, तीसरे को 10 से करेंगे, तो क्या इसमें कुछ कॉमन लेके कट रहा है? आपने कहा हाँ जी 2 कट सकता है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। पहले वाले को सिर्फ 5 से करिए तो पता चलेगा, पहले वाले को अगर आप 5 से करते हैं तो पता चलेगा कि जी 50 रुपए के हमने 20 लिए, दूसरे वाले को 6 से कर रहे हैं तो 72 रुपए के हमने 30 लिए, तीसरे वाले को हम 5 से कर रहे हैं, 25 रुपए के हमने 10 लिए। क्या मैं पूछना चाहता हूं जितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या 20, 30 और 10 का अनुपात 2-3-1 नहीं है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 2-3-1 है, आपने एकदम बना दिया एग्जैक्ट, मजा आ गया। अब हमें पता चला कि कहानी जो है वो ये है खरीदने की। 5 और 2 7 और 7 5 12 और 2 19, 197 रुपए के इन्वेस्ट के बाद, 97 रुपए गलत लग रहा है, 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 5 14 आ रहा है जी, वही मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। 7 5 12 2 14 रुपए के हमने 30 पीस 50 10 60 खरीदे, 60 खरीदे। अब आप कह रहे हो कि 3 रुपए, 3 के लिए 7 रुपए में बेचता है। एक बात बताओ, ये तो हमारी सीपी है, अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो 60 बेचेंगे कितने में, एसपी क्या होगी? आपने कहा 20 तिया 60 और 20 सत्ते 140, 20 से गुणा हो गई 140, यानी लॉस है। एक बात तो तय है, प्रॉफिट तो है ही नहीं। क्यों नहीं है प्रॉफिट? क्योंकि 7 रुपए का ओवरऑल 7 रुपए का लॉस है और वो भी 147 पे गुणा 100। ये भी बात तय हो गई कि एग्जैक्ट 6% उत्तर नहीं आएगा, तो 20 तक करेक्ट आंसर। एग्जैक्ट दिख ही नहीं रहा कि आ जाएगा, एग्जैक्ट कैसे आ जाएगा आप बताओ? आप कहो तो मैं निकाल देता हूँ, 7 से भाग करेंगे 21 बार कटेगा, 21 चौक 84, जैसी 4 समझ में आया मैंने सोचा ही नहीं कुछ, 4.76% लिख दिया। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बेवकूफी करने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी बेवकूफी। एक मूवी आई थी बेवकूफियां, उसका गाना हुआ करता था, सुनो ना संग मर मरे कि ये दीवारें। ये मैंने आशा टाकीज में देखी थी, कमला नगर में, आशा टाकीज, प्रभा टाकीज है, आशा टाकीज। आशा है क्योंकि प्रभा में तो मैंने देखी है दोस्ताना, गिनी चुनी मूवी देखी है तो हिसाब तुरंत लग जाता है उंगलियों पे। दोस्ताना, तनु वेट्स मनु रिटर्न, और कौन सी देखी पिक्चर हॉल में? एक देखिए नटराज, सॉरी नटराज तो पिक्चर हॉल का नाम था, युवराज, कटरीना कैफ की, उसमें गाना है ना बड़ा फेमस सा, कटरीना कैफ का युवराज मूवी का, बड़ा फेमस गाना है। जैसे दोस्ताना का है, माँ का लाडला बिगड़ गया बिगड़। पहले बहुत पिक्चरें आती थी, अब लोगों ने एंटरटेनमेंट के लिए इंस्टाग्राम देखना शुरू कर दिया। सर शुरू में क्वांटिटी इक्वल करना जरूरी है, लास्ट में टोटल सीपी आने पर टोटल बाइंग और सेलिंग क्वांटिटी को इक्वल नहीं कर सकते? नहीं भाई, करना जरूरी है।
वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको 2-3-1 के अनुपात में ही लेनी है। तो या तो आप 20-30-10 के अनुपात में पहले ले लेते, इक्वल नहीं करते आप, बट वो इक्वल करने का तरीका है, इक्वल करने का तरीका है वो, बिना उस तरीके के कैसे करते आप बताओ? मुश्किल हो जाता भाई। अगला सवाल देखिए, ये भी सीजीएल प्री 2025 में यार बहुत अच्छे सवाल पूछे गए, मैं आपको कैसे बताऊं, आप नहीं सोच पाओगे। नहीं, मुझे मूवी स्वीटी बिल्कुल पसंद नहीं है, बट जब यंग थे तो बस किसी ने कह दिया कि मूवी देखने चलोगे, तो पहले क्या होता था, किसी दोस्ती की शुरुआत मूवियों से हुआ करती थी। आज से 10 साल पहले लोग मूवी ऑफर करते थे आपको। एक हमने मूवी देखी थी रेडी, बात बात पे सलमान खान को देख करके कहा करती थी बड़ी अच्छी हीरोइन थी यार, शादी हो गई उसकी यार से, कोई तो रोक लो। मतलब उसको ये होता था कि मुझे प्यार आ रहा है सलमान पे, कोई तो रोक लो। कोई कैसे रोकेगा यार, तुम खुद रोको। बिना मतलब की बात करती थी वो हीरोइन। सर मैं 17 को CHSL का पेपर देने गई थी पहली बार, लेकिन पेपर स्टार्ट होते ही 4 बार कंप्यूटर बंद हुआ, पैनिक की वजह से पेपर अच्छा नहीं हुआ। पलक आप इतना पैनिक कैसे कर जा रही हैं, जबकि आपको पहले से ये एक्सपेक्टेशन है कि कंप्यूटर भारत में ठीक नहीं है, भारत अभी डिजिटल स्ट्रगल कर रहा है। देखो भाई, एक गारमेंट शॉप एक शर्ट को ₹1 में बेचती है, जिससे उसे 5% का घाटा होता है। सीजन के अंत में होने वाली सेल के दौरान वे उसी शर्ट की कीमत को 1.2A तक बढ़ा देते हैं, और सेल के दौरान वे इस अंकित मूल्य पर 10% की फ्लैट छूट देते हैं। सेल के दौरान उस शर्ट पर गारमेंट शॉप को कितना प्रतिशत लाभ होगा? अगर मैं ये सेम टू सेम सवाल अभी YouTube खोल के अपने वीडियोज में दिखा दूं, जो मैंने A to Z क्वांट में प्रॉफिट लॉस पढ़ाया है, तो आपके होश गाबड़े हो जाएंगे। सच बता रहा हूं मैं, क्या हो जाएंगे आपके होश गाबड़े। DPP है आपके पास प्रॉफिट लॉस की 1 और 2 में से? भेजना मुझे 1 मिनट 1 और 2। बताना भाई क्या उत्तर है, थोड़ा जल्दी भेजना। सर 14 और 10 का सक्सेसिव निकाल देंगे, क्रैक हो आप यार, सीरियसली क्रैक हो आप। सर मैं GST में TA हूं, आई नहीं। आप देखो GST में TA हो, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आई डोंट लाइक योर TNS इन GST। कोई नहीं, मेरे पास है, मैं देख रहा हूं। आप लोगों को याद आ जाएगा अगर आपने मेरे से YouTube पे पढ़ा है, तो ये सवाल मैंने सेम कराया था। बताऊं कैसे? मैंने कहा जब वो SP को A रख रही है, हम बेसिकली SP का
कंपैरिजन करेंगे। एसपी का कंपैरिजन करेंगे कि अगर वो एसपी को ए रख रही है तो 5% का घाटा हो रहा है, ए की वैल्यू 95%। समझ गए? ए की वैल्यू कितनी है? 95%। अब आपने कहा कि सेल के दौरान इसने इस ए को 1.2 ए बना लिया और इस पे 10% की छूट दे दी, तो ये 90% बच गई कीमत। 90% यानी कि 12 निम्मा 108, 1.08 ए आ गया। इसकी वैल्यू बतानी है। कोरिया का बच्चा बोला कि मास्टर साहब अगर ए की वैल्यू 95% है तो 1.08 ए की कितनी होगी? तो हमने कहा 1.08 की गुणा कर दो जी 95 से। आपने कहा कैसे होगी गुणा? पहले 5 से कर लो तो 5.4 आ जाएगा और गुणा 19 चौक 76 का 6 हासिल 7, 19 पंजे 95 और 7 102। ये 102.6% आ गया। क्लियर दिख रहा है 2.6% प्रॉफिट। आपने सोचा था इस तरीके से, आप कर सकते थे इस तरीके से। ये कंपैरिजन वाला मेथड आप में से किसी ने किया? क्या आप में से किसी ने कंपैरिजन वाला मेथड किया? मैं पूछना चाहता हूं। छुटा देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, मोहब्बत के सारे भरम धीरे धीरे, धीरे 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 इंदर। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन फिजाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। IBAC-IO ग्रेड 2 टियर 1 क्लियर हो गया है। थैंक्स फॉर योर, थैंक यू सागर। मैं ये कह रहा हूँ कि कब आया उसका रिजल्ट? ये सवाल भी देखो भाई, थोड़ा सा गुमराह करने वाला है, गुमराह करने वाला है। देखो, एक थोक विक्रेता माइक्रोवेव ओवन की कीमत उसके लागत मूल्य से 60% अधिक रखता है।
खुदरा विक्रेता को 15% की छूट देता है, बदले में खुदरा विक्रेता उसकी खरीद मूल्य से 25% अधिक कीमत अंकित करता है, ग्राहक को 10% की तोहारी छूट प्रदान करता है। यदि ग्राहक अंततः माइक्रोवेव के लिए इतने रुपए का भुगतान करता है तो थोक विक्रेता को ओवन की मूल अनुमानित लागत कीमत क्या थी, ये बताना। देखिए, सक्सेसिव है कि एक ही कीमत के साथ बार बार छेड़खानी हुई है, ठीक है। जैसे 60% अधिक का मतलब 3/5 होता है, यानी पहले आपने 5 से 8 की किसी चीज की कीमत, फिर आपने 15% की छूट दे दी 3/20, यानी हम कह सकते हैं कि फिर आपने 20 को 17 बना लिया, कह सकता है। आप बोलो तो मैं डायरेक्टली सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा के भी कर सकता हूं, बट कोई बात नहीं। देखो, फिर इसने क्या किया, 25% अधिक कीमत कर दी, यानी फिर इसने इसको और 4 से 5 कर लिया। ग्राहक को 10% की छूट दे दी, 10 से 9 कर ली कीमत। तो कीमत की अगर हम बात करें फाइनल और लास्ट की, तो हमें पता चल रहा है कुछ कट रहा है, तो आपने कहा हाँ जी, 5 से ये 5 कट रहा है, 4 से, अरे यार, 4 से ये 8 2 बार कट रहा है और 2 से ये कट रहा है। यानी हम ये देख पा रहे हैं यहाँ कि किसी चीज की कीमत 100 से 17 निम्मा 153 हो रही है, ये कह सकते हैं लगभग 1.5 गुनी हो रही है। क्या ये सही है लगभग 1.5 गुनी होना? तो आप कहेंगे हाँ जी, ये सही है, लगभग 1.5 गुनी हो रही है। 1.5 गुनी से थोड़ा सा ज्यादा, 1.5 गुनी से थोड़ा सा ज्यादा है। ये आप देख रहे हो कि ये 14,490 हो रही है। अगर 15,000 होती तो उत्तर 10,000 आ जाता, अगर 15,000 होती तो उत्तर 10,000 आ जाता, लेकिन ना तो वो 15,000 है। आप देख रहे हो गुरु 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 कि 153 की वैल्यू 153 की वैल्यू सवाल में 14490 है। हमें 100 की निकालनी है, तो मैंने पहले 9 से भाग किया, कट रहा है 17, 9 से 9 एकम 9, 9 छक्के 54, 9 एकम 9 और 0। अब 17 से इसको काटना है, तो 17 निम्मा 153। अगर ये 17 पंजे भी कट जाता तो भी बात बन जाती, बट 17 निम्मा 153 के बाद 8 बच रहा और 17 चौका 68 आ रहा है, तो चौका होते ही मैं समझ गया कि उत्तर ये हो। अब जरूरत नहीं है कुछ सोचने की, चौके करते ही उत्तर ए आ गया। यही चीज आपको मेंस के बैच में भी सीखनी है, या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं प्री का, उसमें भी, कि सवाल को करना कब रोक देना और आगे बढ़ना है। सवाल के सॉल्यूशन को कब रोक के आगे बढ़ना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। सवाल के सॉल्यूशन को कब रोक के आगे बढ़ना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। It's a big deal you have done. It's not easy. अब अगर किसी भाई को डाउट है तो बता दो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आसान सवाल था ये। सवाल देख लीजिए, फेज 13 में 2025 में पूछा गया। कुछ आसान आसान से सवाल भी है। ना मुझे बॉल बॉल बॉल, आई लव द बॉल। आगे का टेम्पर भी हटा दे रहे हैं, तो क्या नाटक। कुछ दिख रहा नहीं जैसा? नीचे वाली पन्नी भी उतार दो।
एक ऑनलाइन विक्रेता 40,000 रुपए में लैपटॉप खरीदता है, 20% मार्कअप करता है, सेल पे 10% छूट देता है, 500 की लागत मुफ्त शिपिंग पेशकश करता है। देखिए इसने बेसिकली 40,000 रुपए के लैपटॉप को 25% ऊपर अंकित कर दिया है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसको 40,000 से ना करके ऐसे कह दें, सवाल में जरा देखना, आप ये भी तो कह सकते हैं कि कोई वस्तु की कीमत अगर आपने 125% करके और 10% की छूट दे दी, 10% की छूट, ओहो थोड़ा मुश्किल होगा, नहीं ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जी लाभ जो बचेगा 10% की छूट 12.5, तो अब ये 112.5 ही बचेगा, यानी लाभ जो है वो 12.5। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि मुझे 500 की शिपिंग भी देनी है, तो फिर लाभ इतना भी नहीं बचेगा, 12.5 से भी कम होगा, तो बी उत्तर है बस। आप सोचो मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, मैं भी आपके सामने लाइव सॉल्व कर रहा हूँ और ये आपको दिखा रहा हूँ कि लाइव भी ये तरीके लगते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट भी निकालना होता तो आप ये देख लेते कि 540,000 का कितना है, तो 540,000 का कितना है ये कैसे पता लगता? अरे 540,000 का नहीं निकाल पाओगे यार, 500 बटे 40,000 गुणा 100, 5/4 तो 1.25% है, तो 1.25% इसमें से घट जाता लाभ में से, तो 12.5 के लाभ में से 1.25 कटता तो लगभग 11% समथिंग उत्तर आ जाता। बोलो भाई इतना लाभ और कम हो जाएगा 40,000 का 500 की लागत पर मुफ्त शिपिंग की पेशकश करके। सबका सही है, वैसे तो उत्तर आ ही गया था डायरेक्ट। ये देखिए इन सवालों को कैसे करते हैं, क्या अप्रोच लगाते हैं। यार आपके बैच में मैं इंग्लिश की फ्री क्लासेस स्टार्ट करवा रहा हूँ अंकुल सर से, और मेरी बात उनसे हो गई थी, फाइनली मंडे से स्टार्ट करेंगे, कल उनको लॉन्च करने का। एक बार मोहित को मैसेज डालो कि सर पूछ रहे थे अंकुल सर को लॉन्च करने का वीडियो क्या है, प्लान कैसे, क्या एक वीडियो बनाना है उनके साथ, पूछ लो मैसेज करके। साबुन लगा के रखना, कपड़े लगा के रखना, आएंगे गौरी तुझको लेने तेरे सजना, हाय रबा हाय रबा हाय रबा। जी अभिषेक शुरू कराता हूं। एक विक्रेता ने 8 रुपए प्रति संतरे की दर से 100 संतरे खरीदे, उसने उनमें से 80 संतरे 10 रुपए प्रति संतरे की दर से बेचे। 80 संतरे का मतलब है 4/5 संतरे, 10 रुपए प्रति दर से बेचने का मतलब 2 रुपए का लाभ कमा लिया, यानी 25% के प्रॉफिट पर बेचे। शेष 20 संतरे यानी 1/5 6 रुपए की दर से बेचे। 8 पे 6 का मतलब कितना हो गया, 2 रुपए का लॉस, तो 2/8 1/4 25% का लॉस। तो आपने कहा कि जी
पचम 25-20% का जहां फायदा था वहीं 5% का लॉस भी, ओवरऑल उत्तर 15% प्रॉफिट आ गया। मतलब मैं ऐसे करता हूं, आप कैसे करते हैं मुझे बताइए। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि आपको यही तरीका लगाना था, आप ये कह सकते थे कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 800 की थी, और जब सीपी की बात कर रहे हैं, जब एसपी की बात आई तो 800 तो पहले वाले ही बेच दिए, बाकी जो भी बचा है 6 दूनी 12 120, वो फायदा है 800 पे। 800 का 120, 15 अट्ठे 120, 15% प्रॉफिट। तो ऐसा नहीं किसी सवाल को मुश्किल करेंगे तभी होगा, आसान तरीके से भी होगा। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। ACIO ग्रेड 2 में 2025 में सवाल पूछा गया, थोड़ा बताइए कैसे करेंगे, थोड़ा बताइए कैसे करेंगे। How will you do this question in the format of love and real things? सत्यम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा सत्यम, डोंट वरी बेटा। देखिए 14 पेन और 8 पेंसिलों की कीमत 228 है। यदि एक पेन की कीमत 5 कम हो गई और पेंसिल की 2 बढ़ गई तो 9 पेन और 4 पेंसिलों की कीमत 97 हो गई। हमसे पूछ रहा है 7 पेन और 7 पेंसिलों की मूल कीमत कितनी है। देखिए एक बात तो तय है कि जो भी उत्तर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, तो ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता। 7 का मल्टीपल होगा यानी 147 उत्तर। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्योंकि अगर पॉइंटों में आ रहा होता तो ये 228 और ये 97 नहीं होता भाई, इतना ध्यान रखना। देखिए मैं ये कह रहा हूं 14 पेन, 8 पेंसिल, P2 की जो कीमत है वो 228 है। समझ रहे हो? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 9 पेन और 4 P2 की कीमत 97 आ रही है, लेकिन ये डैश की आ रही है, कीमत कम हो गई। अगर मैं डैश हटा के या लिख दे रहा हूं डैश, अगर मैं यहीं से 9P1 और 4P2 की कीमत निकालना चाहूं तो आप ये कहेंगे कि एक्चुअली आपने
एक पेन की कीमत 5 कम कर दिया तो 45 कम हो गई होगी, तो 45 तो मैंने वो जोड़ दिया। दूसरा पेंसिल की कीमत 2 बढ़ गई है, 8 बढ़ गई होगी, 8 मैंने वो घटा दिया। तो आप ये पा रहे हैं कि ये कीमत आ रही है 45 में से 8 गए भाई 5, अरे यार 89 और 45 जोड़ लो 90 और 44 जोड़ लो 134। तभी एक बच्चा बोला कि इसको तो आसानी से किया जा सकता है अगर आप इसको 2 से गुणा कर लें, और मैंने कहा 2 से गुणा करके घटा देते हैं, सिंपल कैलकुलेशन करनी थी। तो आपने कहा ये 8p2 से ये कट जाएगा, 9 दूनी 18 में से जाएगा, तो 4p1 की कीमत कितनी आ जाएगी? 134 दूनी 268, 268 अगर इसमें से घटेंगे तो 40, यानी P1 10 आ रहा है। मैंने कहा अगर P1 10 आ रहा है, समझना मेरी बात को, तो ये 90 है, तो 4p2 कितना आ जाएगा यहाँ से? 90 इसमें से माइनस होगा तो आपने कहा 44। मैंने कहा दोनों को जोड़ दूं तो यहाँ से P1 प्लस P2 कितना आ रहा है, 4 से भाग देके, तो आपने कहा 10 और 11 21 आ रहा है। हमें 7 निकालना था तो 7 से मल्टीप्लाई कर दी। एक सवाल को करने के बहुत तरीके होते हैं, बट एग्जामिनर यहाँ पे आपसे चाह रहा है कि आप सिर्फ 7 का मल्टीपल देखें, बात खत्म। एग्जामिनर आपसे यहाँ पे चाह रहा है कि आप 7 का मल्टीपल देखें, बात खत्म। एक सवाल को करने के तरीके बहुत हो सकते हैं, और आसान भी हो सकते हैं, कम आसान भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपने शायद एक्स वैक्स मान के तो नहीं कर दिया, x इंटू एक्स माइनस 2 और फलाना ढिमका, ये सब तो नहीं किया ना? प्लीज ये मत करना मेरे सामने। ये सवाल देखिए, ACIO ग्रेड 2 में ही पूछा गया। करना है इस सवाल को? एक डीलर 2 वस्तुएं X और Y में से प्रत्येक को 1500 में खरीदता है, दोनों पर समान मूल्य अंकित करता है। X को 25% और 44% की 2 छूट देकर बेचता है, फिर भी 279 का लाभ होता है। यदि Y को अकेली 58% की एकल छूट देता है तो Y पर लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा? बेसिकली अगर मैं पहले वाले में लाभ देख रहा हूं तो कितने का लाभ हो रहा है आप खुद देख सकते हैं। 1500 का ये कितना है, तो आपने कहा 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, 15 छक्के 90, 18.6% का लाभ हो रहा है। यानी एक वस्तु की कीमत सेम थी, CP सेम थी, दोनों की सेम थी, इस पे 18.6% का लाभ हो रहा है। कब? जब आपने एक डिस्काउंट 44% का दिया है।
आपने एक डिस्काउंट 25% का दिया है। मैं कहता हूं कि क्या हम इसे एक सिंगल डिस्काउंट नहीं लिख सकते, तो आपने कहा लिख सकते हैं। 25 + 44 - 11 आएगा, सक्सेसिव लगा रहा हूं। तो 44 में से 11 गए 33, 5 और 3 8, स्क्रीन पे भी 5 और 3 8 और 3 और 2 5, 58%। तो आपने क्या देखा कि जी ये तो 58% का ही डिस्काउंट है ओवरऑल, कोई नई चीज नहीं है। और आप वाई पे भी 58% का ही दे रहे हो, तो फिर लाभ तो यही हो जाएगा ना, 18.6%। कुछ भी नहीं था सवाल में यार, कुछ भी नहीं था सवाल में, था ही नहीं कुछ भी सवाल में। इक्वल डिस्काउंट दे रहा है। अगर ये बात पहले ही पता लग जाए कि डिस्काउंट इक्वल दे रहा है, तो हम सीधे कह सकते हैं कि वाई को भी लाभ 279 का होगा। और 279 1500 का कितना है, बस वो निकालना है। वाई को भी लाभ 279 का होगा क्योंकि डिस्काउंट सेम है, गुणा 100, 15 एकम 15 अट्ठे 18.6%। नहीं अभी क्या है, अभी तो नया है, क्यों छेड़ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। ये भी एसीआई ग्रेड में आया है सवाल, जरा इसको देखना। सेम सवाल है, सेम सवाल है एकदम। यहाँ पे डिस्काउंट सेम नहीं है, सोचिए, यहाँ पे डिस्काउंट सेम नहीं है। वाओ वाओ वाओ, अब बंद भी अच्छे से हो रहा है, पहले नहीं होता था स्क्रीन गार्ड की वजह से। इसका कोई तरीका बता सकते हैं, एक बार देना लैपटॉप पे। आप लोग कोई शॉर्टकट बता सकते हैं इस सवाल का, आपसे पूछ रहा हूं। कल भी क्लास है, कल खत्म कर दूंगा प्रॉफिट लॉस, आपको बता रहा हूँ। आप सोचें कि आप इसी इंतजार में रहें, इतने स्क्रैचेज हैं, बाप रे बाप। यहाँ पे तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी। ये आज की क्लास का 11वां सवाल है। आपकी स्पीड भी कोई कम नहीं है, मैं आपको बता दूं, अच्छी वाली स्पीड पे चल रहे हैं आप। कमेंट नहीं देख रहे, बहुत देर से क्लास लाइव नहीं है क्या, क्लास हट गई है क्या?
प्रॉफिट लॉस के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद ज्योमेट्री, उसकी फाइल्स हो गई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसकी ज्योमेट्री की पहले करा रहे हो? दोनों करा लो, मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा जल्दी लगा दो, रात रात भर लगा दो लड़कों को। और आपने वो सारा कुछ डाल दिया। अभी जैसे बच्चे मांगते हैं, मैंने जो नंबर देता हूँ कि आप डीपीपी से मांग लो, तो आप भेजते हो उनको? हाँ, थोड़ा अभी हेल्प कर दो, मीन्स वाले बच्चों की कर दो, स्पेशली प्री वालों की भी कर दो, क्या दिक्कत है? हमारा कौन सा कुछ जा रहा है हेल्प करने में किसी? देखो भाई, थोड़ा सा तो अलग लग रहा है ये सवाल मुझे, और ऑप्शन भी बहुत नजदीक है, तो कुछ कर नहीं सकते। कि 4,000 रुपए का सामान था, आपने 810 की प्रॉफिट ली है और 4810 में बेचा है। बेचा है कब बेचा है? जब आपने डिस्काउंट लिए हैं दो, 63% और 34% के। तो मैं ये कह रहा था, क्यों, देखो इसका इक्वल डिस्काउंट तो नहीं निकलेगा, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं एमपी निकालने के लिए कि ये 4810 एक बार 63% डिस्काउंट का मतलब हो गया 37 की वैल्यू है, और हमें 100 की निकालनी है। 63% डिस्काउंट के बाद इतनी कीमत रहेगी। दूसरा हम कह सकते हैं कि भैया ये 66 की वैल्यू है और हमने 100 की निकाल दी, तो यहां से ये एमपी निकल आएगा। मैं क्या कर रहा हूं जी, सीधे एमपी निकाल रहा हूं। और भी तरीके बता दूंगा, पहले जो अभी दिमाग में आ रहा है वो। ठीक है भाई। अब मुझे पता है 37 से 370 भी कटता है, और 370 में अगर 111 जोड़ दूं, 370 में 111 जोड़ दूं तो वो 3 बार कटेगा, तो 13 बार कटेगा कुल मिला के 481। ये भी पता चल गया कि भाई ये इससे 13 बार कटेगा। अब आप ये भी देखो कि जो ऑप्शन आ रहे हैं, तो 35% का भी डिस्काउंट दे देता तो मैं 65 कर देता उसको, 13 पंजे 65, बड़ा आसानी से निकल आता। ऑप्शन करीब है कि हम ये तो कर ही नहीं सकते अफोर्ड की, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सीपी का रेशियो निकालूं, सीपी और एमपी का, तो क्या रेशियो निकालना संभव है? तो आपने कहा हाँ। 0 से ये 0 कट गई, ये 0 से ये 0 कट गई 40, ये 0 से ये 0 कट गई, 2 से ये 33 बार कट गया, और ये 5 बार कट गया। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि 33 दूनी 66 दूनी 132 रेशियो कितना आ रहा है? 13 पंजे 65, और एक आध 0 बच गई है क्या कुछ? 130 है यहाँ। ये पंजे 65 का मतलब 650। ठीक है भाई। आपने कहा कि जी अगर ऐसा है कि सीपी बटे एमपी आप निकाल चुके हो, और वो है 325, नहीं 66 बटे 325, तो यही बराबर होगा 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट 67, कितना बचेगा? 33 बटे 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट। ये तो आप सब जानते हो सीपी और एसपी का रेशियो क्या होता है। 33 दूनी 66, और 2 से इसको काटूंगा तो 163, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 162.5, तो पी 62.5 आ जाएगा। पता नहीं मैं कहाँ से क्या तरीका लगा देता हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं कितना बदतमीज हूँ। मैं कहाँ से क्या तरीका लगा देता हूँ, मुझे भी नहीं पता कि मैं कितना बदतमीज हूँ। एमपी निकाल के वाई का एसपी सीधे आ जाएगा। आप ये अगर ना करते यहाँ पे, तो इसी में आगे बता रहा हूं अगला मेथड, मुझे लगा था नहीं कटेगा। अब जैसे कि आप ये तो निकाल चुके थे यहाँ पे,
बैठ के कर लो, आप देखते रहो। ये सही है आदि भाई? कुछ कटा तो नहीं है ना अभी? ठीक है भाई, 130। अब आपको पता है कि जो आप डिस्काउंट दे रहे हो वो 67% का दे रहे हो, तो 67% डिस्काउंट का मतलब क्या है? कीमत जो बचेगी वो 33% बचेगी, और 33% का मतलब हो गया 33/100। 33/100 किसका? तो आप कहेंगे 130 गुणा 100 0/66, यही तो है। आपने कहा 33 से 2 बार कट गया मास्टर साहब, 100 से 100 उड़ गया, और 2 से 50 बार, 13 पंजे 6500। सेकंड वस्तु की एसपी आ गई, सेकंड की एसपी। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि 40 पे 25 का फायदा है, 100 पे निकालना है, 2.5 से गुणा कर देंगे, 62.5। सीधे कर देता भाई, तुम्हारा ज्यादा टेंशन नहीं लेता, सीधे कर देता है भाई, टेंशन नहीं लेता। बट ये सवाल तो मुश्किल था। कोई बच्चा और कोई मेथड बता सकता है इसका? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता सकती है जो अपने आप को डेड बॉडी ना समझती हो? क्योंकि ऑप्शन बहुत नजदीक है। कोई और मेथड? इसकी फोटो लेना, एक बार मुझे भी भेजना, और एक पलाश भाई को भी, वो देखेंगे कि क्या चीजें इसके अंदर हम कर सकते हैं। मेरी इज्जत वगैरह नहीं है बिल्कुल भी कहीं पे। टीम वालों को लगता है कि बस अपने आप को हीरो दिखाना है। अरे होंगे हीरो, हम तो नहीं। हमारा तो कोई लेवल नहीं है। एमपी निकाल के एसपी सीधा आ जाएगा, एमपी निकाल के एसपी सीधे आ रहा था। ये सवाल देखो भाई, एक वस्तु प्रारंभ में 500 में बेची जाती है, मांग में वृद्धि के कारण इसकी कीमत पहले 20% बढ़ाई गई, उसके बाद बढ़ी हुई कीमत पर 10% की त्योहारी छूट दे दी, इसका नई छूट कीमत पर 5% की मौसमी छूट दे दी। मौसमी का जूस कितने का है? 10 वाला। 10 वाला 10 का है, और कितने का है? आयुष कह रहे हैं एसपी का कंपैरिजन करके, लेकिन वो इसमें लेंथी हो जा रहा है। सही कह रहे हो, क्योंकि वो 810 कट नहीं रहा ना 440 से, पॉइंटों में जो उत्तर आ रहा है इस वजह से। अंतिम बिलिंग से पहले छूट प्राप्त कीमत पर 2% का सेवा शुल्क जोड़ दिया। सेवा शुल्क जोड़ने के बाद राशि पर 12% की दर से जीएसटी लगा दिया। 500 की मूल कीमत की तुलना में अंतिम बिल की गई कीमत में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए।
वाह, एक वस्तु 500 रुपए में बेची जाती है स्टार्टिंग में, तो मैं ये कह रहा हूं, अब आप क्या कर रहे हो, देखो मैं तो कह रहा हूं बड़ा सिंपल सा है, कुछ खास है नहीं। 500 में आप क्या कर रहे हो, आपने 20% बढ़ाया। 20% 100 रुपये हो गया, 600 कर दिया आपने कीमत, ठीक है। उसके बाद 10% की आपने छूट दे दी, 10% की आपने छूट दे दी, कितना हो गया 540। इसके बाद नई छूट प्राप्त कीमत पर 5% की मौसमी छूट दे दी, यानी 5 की फिर दे दी छूट, मौसमी छूट यानी 120, 27 रुपये दे दी, 513 रह गई कीमत, 513 रह गई कीमत, कितनी हो गई 513, ठीक है। अब आपने कहा कि जी इस पे 2% का सेवा शुल्क जोड़ दिया, तो इस पे 2% का सेवा शुल्क कितना होगा, आपने कहा 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 10.26, अब कीमत हो गई 523.26। अब आप कह रहे हो कि जी इस पे 12% का जीएसटी और लगाना है, तो मैं अलग अलग निकाल रहा हूँ, देखना मेरी बात, अलग अलग निकाल रहा हूँ कैसे। अब मुझे तो एक्स्ट्रा वाला ही बताना है, तो आपने कहा ऑलरेडी 23.26 एक्स्ट्रा हो चुका है, 12% जीएसटी 500 पे निकालूंगा तो 60 रुपये आ जाएगा प्लस 12%, 20 रुपये पे निकालूंगा तो 12 दूनी 24, 2.4 आ जाएगा, 3 रुपये पे निकालूंगा 12 तिया 36.36 आ जाएगा, प्लस 12% 0.26 पे निकालूंगा तो क्या होगा, तो वो होगा 12 छिंग 72 का 2 हासिल 7, 12 दूनी 24 और 7 31.0312, ये आ जाएगा। हमसे अप्रोक्सीमेट ही पूछ रहा था, तो 60 और 23 83, 83 तो ये हो गया 60 और 23 83 और 2 85, 85 तो ये हो गया। भाई तो बहुत ऑप्शन तो देखो कितने नजदीक हैं, 60 और 23 83 और 2 85 तो ये हो गया 85 प्लस 26 और 26 52, कितना होता है 52 और 10 और है तो 62 हो गया, और 62 में 60 1.02, 1.02 है तो 2 जुड़ेगा तो ये 512, तो 86.05 उत्तर आ गया। बहुत गंदा सवाल है, इतनी घटिया कैलकुलेशन कौन देता है, लेकिन पूछा गया पेपर में, कुछ है भी नहीं सवाल में कि कोई बहुत मुश्किल हो। आप समझ गए, मैं डायरेक्ट चाहता तो 523.26 का भी मैं 12% निकाल के जोड़ सकता था, बट मैंने नहीं किया। मैंने कहा अलग अलग निकालूंगा, ये ज्यादा आसान पड़ेगा, इससे दिमाग थकेगा नहीं। आप क्या अप्रोच लगा रहे थे दोस्त? 70, 70, 70। एक बच्चा कह रहा सर एडिशन गलत लग रहा है, कैसे गलत लग रहा है भाई? 523.26 को हमने अगर 0.12 12% निकाला प्लस 23.26, 86.05, 112 ही आ रहा है, सही है बिल्कुल, सही है बिल्कुल। ये क्या सवाल है भाई, ACIO ग्रेड 2 में आया, इतना लंबा सवाल, इनकी भैंस को भोपाल ले जाऊं, कैसे ले जाऊं मुझे खुद नहीं पता कि कैसे भोपाल जाती है भैंस।
कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना। आदि आपकी झंड कौन कर रहा है बेसिकली? मुझे अच्छा नहीं लगा कि कोई आपकी झंड कर रहा है। देखो दोस्त, ये कह रहा है कि एन एग्जीबिशन ऑफ बुक्स इज अनाउंस्ड फॉर सेल। प्रदर्शनी में बिक्री की घोषणा इस प्रकार की गई कि प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। 5 या उससे अधिक खरीदोगे तो 5% छूट मिलेगी, 10 या उससे अधिक तो 10% मिलेगी, 20 या उससे अधिक तो 15%, 25 या उससे अधिक 25%। नगद भुगतान पर 10% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। जे 23 पुस्तकें क्रेडिट पे खरीदता है और के 30 पुस्तकें नगद, तो संयुक्त विक्रय मूल्य बताना है। लो जी, नगद भुगतान पर 10% की अतिरिक्त, तो 23 पुस्तकें क्रेडिट पर खरीदता है जे 23, 20 या उससे अधिक पे 15% का डिस्काउंट, यानी इसके लिए 200 रुपये पे 15% का डिस्काउंट, यानी 30 रुपए का डिस्काउंट, तो 170 की पड़ रही है इसको 23 पुस्तक। ये तो ये इसका मूल्य हो गया। 17 तिया 51 का 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 3910। आप समझिए बात को, के 30 पुस्तकें नगद खरीदता है, के 30 पुस्तकें नगद खरीदता है। के का सीन है कि के जो है वो 30 पुस्तकें नगद खरीदता है, तो उसको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। 200 पे 25% का, आपने कहा 25 दूनी 50, 150 रह गई कीमत। 10% का इसको अतिरिक्त भी मिलेगा 15 रुपये, तो आपने कहा 135 रह गई कीमत। 135 को 30 से गुणा करेंगे, 0 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1 3 3 और 1 10 की 0 हासिल 1 3 एकम 3 और 1 4, 40 50 इसी होगी। 60 वाला उत्तर आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें 60 आ रहा है। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से, कि सी भी एंगल से मुश्किल था, मैं पूछ रहा हूँ। दिल टूट गया हुआ क्या कुछ। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी क्या होगी। सर मैंने आपके स्वास्थ्य की अर्जी हनुमान जी के चरणों में लगाई है। आप कितने स्टूडेंट की जान हो सर। बाकी थैंक यू हेमंत। अभी तो मेरी तबीयत ठीक है, आज के रिपोर्ट्स बता रहे हैं। यूपीएसआई में 2017 में ये घटिया सवाल आया, क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? यूपीएसआई में आया, हम सवाल कोई नहीं छोड़ रहे हैं, कोई भी नहीं।
सर डीपीपी के लिए ग्रुप बना दो जिससे सभी को डीपीपी मिल जाए। यार ऐसे मत बोलो कि हम डीपीपी के लिए ग्रुप नहीं बना रहे हैं, आसान नहीं होता है। हम वो फैसिलिटी दे रहे हैं, वही आसान चीज नहीं है कि कम से कम आपको ढूंढना नहीं आ रहा। आप पढ़े लिखे आदमी हैं यार, आप डीपीपी नहीं ढूंढ पा रहे। जीवन में आप अपने लिए पत्नी कैसे ढूंढेंगे, मैं ये सोच के हैरान हूँ। जो आदमी ऐप के अंदर डीपीपी नहीं ढूंढ पा रहा है, यही मैसेज देख रहा हूँ मैं लड़कों के कि मुझे डीपीपी नहीं मिल रही है, मुझे डीपीपी नहीं मिल रही है। भाई कौन हो तुम जिसे डीपीपी नहीं मिल रही? कितने बड़े वीआईपी हो तुम? क्या है ये सीन, क्यों नहीं मिलती बच्चों को डीपीपी? सब कुछ तो क्लियर दिख रहा है, बताओ आप। फिर डीपीपी में ही ऐसे इश्यू क्यों है? देखिए मैं बताता हूँ, एक पेन के आवरण की लागत 30% बढ़ जाती है, कैप की लागत 20%, पेन का विक्रय मूल्य 60% बढ़ जाता है। मूल रूप से पेन का आवरण और कैप कुल लागत का मूल्य 40 और 60 होते हैं। अगर वास्तविक लाभ पेन की कैप की वास्तविक लागत का 1/4 था तो नया अनुमानित लाभ बताइए। पता नहीं क्या है भाई, मेरी समझ में सवाल नहीं आ रहा। एक पेन के आवरण की आवरण मतलब कॉस्ट 30% बढ़ जाती है, कैप की लागत 20%, पेन का विक्रय मूल्य 60% बढ़ा देते हैं। मूल रूप से पेन का आवरण और कैप ओरिजिनली द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेन्स कवर, पेन्स का कवर है, एक पेन का आवरण है मतलब पेन्स कवर और कैप, दो चीजें दे रखी हैं। समझ में नहीं आ रहा भाई बात। किसी का उत्तर आया इस सवाल का? 48 पॉइंट समथिंग आ रहा है, दिमाग भी काम नहीं कर रहा, टाइम भी हो गया है। वास्तविक लाभ पेन की कैप की वास्तविक लागत का 1/4 था, तो अनुमानित लाभ ज्ञात करें। सवाल सही है, आवरण मतलब पेन का कवर, ये तो मैं भी समझ गया कि आवरण मतलब पेन का कवर। कहना क्या चाह रहा है, बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तुम बदतमीज कहना क्या चाहते हो? अरे भाई कहना क्या चाहते हो? एक मूवी आई थी उसमें वो हर बात में कहता था अरे भाई कहना क्या चाहते हो, तो वो फिर आमिर खान एक अलग ही टोन में बोलता था, अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं वो कहना चाहता हूँ। बेटे आमिर, चलिए मैं बताता हूँ, सोचता हूँ। द कॉस्ट ऑफ पेन्स कवर इंक्रीज बाई 30%। एक पेन है, पेन, उसका कवर है, उसकी कैप है। द कॉस्ट ऑफ द कैप इंक्रीज बाई 20% और कवर ये 30% बढ़ाई है हमने। अगर ये 100 रुपये थी तो अब हमने ये 130 कर दिया। ये अगर 100 रुपये थी तो ये हमने लिख देते हैं, पहले इतना ना लिखते हुए यही लिखते हैं कि इसको हमने 30% बढ़ाया है, इसको हमने 20% बढ़ाया है। द सेलिंग प्राइस ऑफ द पेन इंक्रीज्ड बाई 60%। तो ओवरऑल एसपी जो है पूरे पेन की, ओवरऑल एसपी जो पूरे पेन की है वो 60% बढ़ गई है इन्हीं दोनों चीजों से। क्या हम ये कह सकते हैं कि पेन में ये दो ही चीजें हैं? पेन का मतलब ये दो चीजें, एक तो उसका कवर और एक कैप, ठीक है। Originally, the total cost of the pen's cover
टोटल कॉस्ट ऑफ द पेन्स कवर एंड कैप वर 40 और 60। अच्छा, ये आप कह रहे हो कि पहले ये 40 रुपए का था, तो यहाँ 40 लिख देते हैं। ओरिजिनली पेन का कवर 40 रुपए का था, बढ़ा कितना है 12 रुपए। कैप 60 रुपए की थी, बढ़ी कितनी है 12 रुपए, ये भी 12 बढ़ी है। ओवरऑल एसपी 60% बढ़ा है, ठीक है। पहले सीपी कितना था 100%। यदि वास्तविक लाभ पेन के कैप की वास्तविक लागत का 1/4 था मतलब एक्चुअल प्रॉफिट वाज, पहले जो प्रॉफिट हुआ करता था आप समझिए, जैसे ओवरऑल आईएसपी पहले लिख देता हूं, पहले कितनी थी, तो आप कहेंगे कि जी 40 और 60 का तो पेन था, और जो लाभ होता था इसमें ओरिजिनल लाभ, वो पेन की कैप यानी 60 का 1/4 15 रुपए होता था। हम कह सकते हैं 115 रुपए पहले एसपी हुआ करता था। अब नया एसपी कितना है, तो आपने कहा 115 का 60% बढ़ गया, यानी 3/5 बढ़ गया एसपी। नाउ एसपी कितना है 69 रुपए बढ़ गया है, 69 रुपए बढ़ गया है। अब नया अनुमानित लाभ पूछ रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि अभी सीपी कितना है, सीपी न्यू, तो आप कहेंगे कि जी ये 12 12 24 124 है। अच्छा, लाभ कितना है, तो आपने कहा 115 प्लस 69, एसपी न्यू कितनी है, 69 में 15 जोड़ेंगे कितना होगा, 69 में 15 70 और 14 84 184। तो आपने कहा कि जी अब जो लाभ होगा वो 60 रुपए का होगा, 124 पे तो 100 पे निकालना है कितना, यही है, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं कुछ सर। 100 से 115 15% एक्चुअल प्रॉफिट है, उसकी जरूरत है क्या एक्चुअल प्रॉफिट की, मैं पूछ रहा हूं उस एक्चुअल प्रॉफिट की जरूरत है क्या। तो ये लगभग, मैं ये कह रहा हूं, आप मेरी बात सुनो, अगर 124 का आधा करूं तो 62 आता है, 62 होता तो क्या देता 50% होगा, 62 से थोड़ा सा कम है 2, यानी 1.5%, तो उत्तर आ जाएगा, एक ही ऑप्शन है 48.38%। क्या आपके पास इस सवाल को करने का और तरीका है, इसकी फोटो खींच के भेजना मैम मुझे, आप रहने दो, आप कष्ट मत लो यार प्लीज, अच्छा नहीं लगता वो कष्ट देना। मुझे अच्छा लगा सवाल यार। जो शॉर्ट्स का ग्रुप है उसमें डाल रहे हो आप। एक को 30% बढ़ाया, 2:3 था, चले कोई बात नहीं, बाकी के सवाल कल करेंगे। आज की क्लास में हमने कम ही सवाल किए हैं, और कल भी क्लास होगी, और कल प्रॉफिट लॉस की आखिरी क्लास होगी। कल कोशिश करेंगे कि 25 से 30 सवाल करके इसको खत्म करें, और मैं और अच्छे अच्छे सवाल सेलेक्ट करके लेके आऊंगा आपके लिए। तो मिलते हैं, धन्यवाद, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, बाय।